वन आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जहाँ में गाइस हम आप लोगों के लिए टॉप 15 का जीके डीएस का सीरीज लेकर आ चुके हैं। तो मैं ये सीरीज डेली लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों का जीके डीएस का जो नॉलेज है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को गेन करवा पाऊँ और आप लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये ट्रस्ट में गाइस ये बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। एंड मैं 1 मिनट का और समय लेना चाहूंगी गाइस, प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा। मैं 15 क्वेश्चन ही लेकर आती हूँ और गाइस आपको इतना बेस्ट लेवल क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल करेंट बेसिस क्वेश्चन मिलेगा, कुछ जीके कुछ जीएस का मिक्सचर आपको मिलेगा। तो प्लीज मैं यही कहूंगी कि प्लीज एक बार नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब भी हमारा एग्जाम होता है तो हमें वीडियोस उस वक्त काम नहीं आते, उस वक्त हमारे जो नोट बने होते हैं वही काम आते हैं। वही हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर को आप उसमें गेन कर पाएंगे, अपने स्कोर को और सिलेक्शन ले पाएंगे। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट बनाना। तो नोट आप बनाएंगे तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज नोट जरूर बनाइएगा, बिकॉज जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे आप सक्सेस के करीब उतना ही ज्यादा पहुंचेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का, देख सकते हैं मैं यहाँ पे चीजों को भी हाईलाइट की ताकि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए। मैं पिक्चर भी रखती हूँ ताकि आप चीजों को बहुत ज्यादा चीजों को अच्छी तरीके से कनेक्ट करें और कहीं पे भी आप कंफ्यूज ना हो सके। तो यहाँ पे है कि हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। तो मैं एक चीज बोलूंगी कि मेरा थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम है, मुझे कोल्ड हो गया है, तो प्लीज मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो चलिए इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है वो हमारा हुआ है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अबू धाबी में। अगर पूछ ले गाइस कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय जो है, तो याद रखिएगा कि जेनीवा में है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि मुख्यालय जो है इसका जेनीवा। ठीक है गाइस, याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनीवा में है। और जिनेवा कहाँ, स्विट्जरलैंड में। और अगर पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1995। और ये जेनेवा की कहाँ, स्विट्जरलैंड में। ये भी याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। तो गाइस ये सब तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि किस राज्य सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, किस राज्य सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा। तो जो लोग भी जिन लोगों का भी रिसेंट में कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट लेवल के एग्जाम है, उसमें करंट बेसिस क्वेश्चन आते ही हैं। और स्पेशली एसएससी जीडी वाले को तो अभी किसी न किसी शिफ्ट में उन लोगों को करंट बेसिस क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है गाइस। तो बताइए कि किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हरियाणा की जो राज्य सरकार है उन्होंने ही सवेरा कार्यक्रम शुरू किया। ये आप देख सकते हैं हरियाणा के, इनका नाम है मनोहर लाल। तो इनका जो नाम है वो है मनोहर लाल और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने ही सवेरा कार्यक्रम शुरू किया और किसके लिए, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो बताइए एयर स्ट्राइक दिवस बालाकोट कब मनाया गया। ऑप्शन ए 20 फरवरी, ऑप्शन बी 25 फरवरी, ऑप्शन सी 22 फरवरी एंड ऑप्शन डी 26 फरवरी। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक एक्चुअली क्या है वो मैं बताती हूँ। तो भारत में जो पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें भारत ने अपने 40 वीर जवानों की शहादत हुई थी, उसमें उनका बदला लेने के लिए इन्होंने ये जो एयर स्ट्राइक है जो मैं पिक्चर दी हूँ, इसी से इनके ही द्वारा ये बमबारी हुआ था पाकिस्तान में, उसी का बदला लिए थे। और ये पाकिस्तान में बमबारी हुआ था ये इन्हीं स्ट्राइक द्वारा। ठीक है,
तो इसी को आज 5 साल 26 फरवरी को ये 5 साल पूरे हो गए। तो इस वजह से इसे हाल में ही बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस मनाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सेरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022, ठीक है, केंद्र सरकार ने सेरोगेसी रेगुलेशन रूल 2022 के किस नियम में बदलाव किया है? तो ऑप्शन ए नियम 4 में, ऑप्शन बी नियम 5 में, ऑप्शन सी नियम 7 में, या ऑप्शन डी नियम 2 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नियम 7 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कहाँ अट्टुकुल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया है? तो ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फेस्टिवल अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल जो है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मनाया जाता है। तो बताइए कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी असम में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो बेसिकली जो अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल है वो केरल में मनाया गया है। तो ये महिलाओं के द्वारा जो है वो मनाया जाता है, और ये बहुत फेमस है। लगभग ये 10 दिन का ये फेस्टिवल चलता है। तो ये याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2023 की वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग क्या थी? ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 55वां, ऑप्शन सी 60वां, या ऑप्शन डी 80वां। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 80वां। तो याद रखिएगा कि 2023 की जो वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट है आई है, उसमें जो हमारी भारत है वो 80वां स्थान पे है। ये देख सकते हैं एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में खबरों में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काली टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ रहा है कि वो किस राज्य में स्थित है, और ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा। तो बताइए, ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी जयपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में समाचार में देखी गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा, मैं इसे वीवीआई लूंगी। किसी याद रखिएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किस नदी के तट पे है? तो ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, या ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो आप फिगर में देख सकते हैं ये हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ये बताइए कि किस नदी के तट पे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, नर्मदा नर्मदा नदी। याद रखिएगा कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किस नदी के तट पे है? तो नर्मदा नदी के तट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक जो घड़ी है ये किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल आएंगे ही आएंगे कि जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है वो किस राज्य में स्थापित की गई। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो वैदिक घड़ी जिस राज्य में स्थापित की गई है वो है मध्य प्रदेश। और अगर पूछ दे कि मध्य प्रदेश के में कहाँ पे ये वैदिक घड़ी स्थापित की गई है, तो उज्जैन में। तो आप यहाँ पे फिगर के जो फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर के नीचे जो लिखा हुआ है कि वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक टू बी इंस्टॉल्ड इन उज्जैन। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने ये फिगर दिया था कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो और चीजें बहुत अच्छे से याद रखें। तो मैं यहाँ पे चीजों को हाईलाइट भी यहाँ पे करती हूँ ताकि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाए। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में ही किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बताइए कि लोकपाल का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी कपिल सिब्बल,
ऑप्शन सी प्रशांत भूषण या ऑप्शन डी जस्टिस अजय मनिक राव। तो जो हमारे जिन्होंने लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर बिहार में, ये वही व्यक्ति है, देख सकते हैं आप फिगर में। ठीक है, तो मैं इनका नाम बताती हूँ। तो इनका नाम है जस्टिस अजय मनिक राव। ये देख सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने जिसे हाल में लोकपाल का अध्यक्ष चुना है, ये याद रखिएगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करती हूँ कि लोकपाल का जो अध्यक्ष चुना है जिन्होंने, जिनको, वो है, उनका नाम जस्टिस अजय मनिक राव, और ये फिगर में उनकी तस्वीर है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि मनुष्य के कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि मनुष्य के कानों में जो कितनी हड्डी होती है, तो वो टोटल 6 हड्डी होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। और अगर पूछ दे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेप्स जो होती है वो हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, और वो ऐसे में भी सबसे छोटी हड्डी भी वही होती है। तो अगर पूछे कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, तो हमारे कान में। और हमारे कान में भी कौन सी सबसे छोटी हड्डी होती है, तो उसका नाम है स्टेप्स। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। तो ऊष्मा का जो है वो सबसे कम चालक कौन है। तो ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सीसा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। तो उष्मा का जो सबसे कम चालक होता है वो हमारा होता है सीसा होता है। और ये देख सकते हैं फिगर में, आपको दिख सकता है ये हमारा सीसा है। ठीक है, तो याद रखिएगा उष्मा का सबसे कम चालक सीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। अगला क्वेश्चन कि सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं चीजों को हाईलाइट भी कर दी हूँ कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द्रव्यमान एवं घनत्व, ये दोनों पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि द्रव कि सौर मंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है। तो ऑप्शन ए मंगल। और बहुत लोगों को लग भी रहा होगा इसकी ये मंगल है, बट ये टोटली रॉन्ग भी है, ये मंगल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शुक्र। तो द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के जो समान है वो किस ग्रह के, जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के द्रव्यमान एवं घनत्व के समान है। तो ये हमारा देख सकते हैं शुक्र ग्रह है, जिसे सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, बहुत सारी चीजें इसी के बारे में रहता है। तो ये यही ग्रह हमारा शुक्र जो है वो हमारा पृथ्वी के द्रव्यमान एवं घनत्व के समान के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो रुधिर बैंक का कार्य जो है वो कौन करता है। तो ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी पलिया, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पलिया। अब मैं बताती हूँ कि रुधिर बैंक का कार्य क्यों करता है, क्योंकि जितनी भी आरबीसी खराब हो जाती है वो हमारा पलिया में जाके नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसे कहा भी जाता है कि आरबीसी का जो कब्र है उसे पलिया को भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को पूछिएगा कि आरबीसी की कब्र इसमें से कौन है। तो बता दीजिए, याद रखिएगा कि पलिया। तो आरबीसी की कब्र पलिया को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी आरबीसी जो खराब हो जाती है वो आरबीसी हमारा पलिया में जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का है, और कहाँ जाकर वो उसका जो जीवन काल के बाद जो समाप्त होती है वो पलिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो रामकृष्ण मिशन की जो है वो स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन ए 1897 में, ऑप्शन बी 1885 में, या ऑप्शन सी 1890 में, या ऑप्शन डी 1892 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 1897 में जो है वो हमारा स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितने भी किस समाज सुधारक ने कौन सी इसकी स्थापना की है वो सारे
हमारे एक वीडियो में मिलेगा। आप मेरे प्रोफाइल में जाकर आप देख सकते हैं, तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल है, बिल्कुल इतने बेसिक है कि किसने किसकी स्थापना की, कि उसके संस्थापक कौन है एंड उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने यही 3 चीज़ डाला है जो आपके एग्जाम की बेस है। तो आप मेरे प्रोफाइल में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं गाइस। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मुझे इतना ज़रूर सपोर्ट करिएगा प्लीज़। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।